सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह हिदायतों के बाद बल्दिया उज़्मा कराची के इसदाद और तजावुज़ात ने जहां कामों का आगाज़ किया, वहीं सबसे पहले केएमसी के कामों को छोड़कर केडी ऑफिसर क्लब का रुख किया और जहां पर बुरी तरह ऑपरेशन किया। कोई बात नहीं, करना भी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि ये पुरानी दिल में रखी हुई थी, वो निकाल ली है। कोई बात नहीं, निकाल लो, इसलिए कि केडी ऑफिसर क्लब गिरा तो दिया, लेकिन उसके साथ जो खेल कूद की सरगर्मियां थीं वो भी आपने ख़त्म कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन उस तरफ नहीं जा रहे। स्क्वैश कॉम्प्लेक्स मौजूद है, स्विमिंग पूल मौजूद है, लेकिन ये तो केडीए का था, इसलिए पहला हमला यहाँ हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन हमले के बाद केडी ऑफिसर क्लब जहां निस्तो नाबूद कर दिया गया, वहीं मजदूर यूनियन केडीए के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख ने अपने दीगर मेंबरान अब्दुल मतीन शेख के साथ आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं। सैयद जमील अहमद, ज़हीरुद्दीन, गुलाम नबी शेख, अनवर शेख और दीगर यहाँ पर साफ़ियों से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ऑफिसर क्लब की तारीख के साथ साथ बहुत कुछ बताया। हम सुनवाते हैं, आप सुनिए। चेयरमैन मजदूर यूनियन कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल मतीन शेख की ज़बानी। 40 साल हो गए हम लोग जो है आपस में मिलते रहे। आज जिस मौजूद की बात करने के लिए ये प्रेस कानून बुलाई गई है वो ये है कि इदारा तरक्यात कराची का ऑफिसर क्लब मंजूम कर दिया गया और हमारी आंखों के सामने पूरी इमारत को ज़मीन बोझ कर दिया गया। ये आपके सामने इदारा तरक्यात कराची जो प्रेसिडेंट ऑर्डर 5 के तहत 1957 के तहत वजूद में आया था, यानी जो केडीए बना था वो 1957 प्रेसिडेंट ऑर्डर 1957 से वजूद में आया था, जिसके तहत ही केडीए पूरे शहर कराची को अंजाम देता रहा है। और इसी तरह एक ऑफिसर क्लब कश्मीर रोड पर ST5 सवा एकड़ के ऊपर, 3.25 एकड़ के ऊपर 1968 में जो जीबी हमारे यहाँ होती गवर्नमेंट बॉडी जिसको कहते हैं होती है, उसकी जो है 149 रेजोल्यूशन के तहत मंजूरी दी गई थी, जिसमें उस वक्त के मशहूर ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियर शामिल थे, जिसमें बड़ी कदावार शख्सियातें थीं, जिसमें अभी बी हलीम जैसे मेंबर हुआ करते थे। AB हलीम। केडी ऑफिसर क्लब की जो अलाटमेंट है वो 1968 25 जून को हुई थी और केडी ऑफिसर क्लब का कब्ज़ा जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन कहलाता है वो 19 जनवरी 1977 को हुआ था। और केडी ऑफिसर क्लब की लीज जो थी वो सन जनवरी 1983 को हुई थी और केडी ऑफिसर क्लब की तामीर सन 1983 को ही शुरू कर दी गई थी और चंद साल के अंदर ये बिल्डिंग की शक्ल में वजूद में आ गया था। और इसका इतना मोहतरम जनाब बड़ा बा एहतराम जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने सर सैयद बनाया, जिन्होंने केडी सेक्टर बनाया, मोहतरम ज़ैड निज़ामी साहब की ने किया था। आज भी हम उनको याद करते हैं अच्छे अल्फाजों के अंदर। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा चाहिए। ये क्लब का थोड़ा सा तारुफ था जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है हमारे पास मौजूद है और मैं उसकी कापियाँ भी इंशाल्लाह आपको दूँगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि 16/6/2021 को केएमसी का अमला अपनी पूरी मशीनरी लेकर केडी ऑफिसर क्लब को तोड़ने के लिए पहुँच गया। केडी ऑफिसर क्लब के सदर जनाब शेख साहब ने और क्लब इंतजामिया ने केएमसी के सीनियर डायरेक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी साहब और उनके साथ आए हमलों के बाद समझाने की कोशिश बहुत की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल ऑर्डर 5 के तहत ये पूरा ये लिखा हुआ एप्लीकेशन अंदर जो हमने दाखिल की है क्लब के सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की हुई हमने, जो कोर्ट के अंदर एक गौर करने के लिए कि हम भी इसके मुद्दई हैं, तो वो भी इसे मौजूद है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, तो आप इसको अभी फ़िलहाल ना तोड़ें और उसका फैसला तक आने तक इंतज़ार करें। मगर वो भी मुस्तरद कर दी गई और हमें क्लब से मेज़, कुर्सियाँ, सोफ़े, PC, फ्रिज, डीप फ्रीज, हमारा रिकॉर्ड और लैपटॉप और दीगर जितनी कीमती एशिया निकालने की भी हमें मोहलत नहीं दी गई और तमाम कीमती सामान को नेस्त व नाबूद कर दिया गया और करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान हुआ और ये बिल्डिंग भी करोड़ों के हिसाब से तो बनती है। शहर
ये अब शहर कराची को केडीए ने 45 स्कीमें दी हैं और इसको आबाद किया और कराची शहरी इस इदारे के जारी करदा कागजात पर एतमाद करते हैं और ज़्यादातर कराची शहरियों के लिए एक बड़ा एतमाद का नाम है। और इन्हीं कागजात के ऊपर जो शहर कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, इसके अंदर जितने भी मकान बने गए हैं वो सब कराची लोन अथॉरिटी ने उनको जारी किए हैं और आज तक वो इसी कागजात के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करते हैं और इसी को माना जाता है आज तक किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया जो सही कागजात हैं। कराची में नाजायज़ तजावज़ात तोड़ने की बात चल रही है और हम तमाम जो नाजायज़ तजावीज़ात हैं, जो नाजायज़ लफ्ज़ में कहता नाजायज़ तजावज़ात, जिसको तोड़ने की हम हिमायत करते हैं और इनको टूटना भी चाहिए और साथ साथ केडीए की ज़मीनों पर जो माफिया ने कब्ज़ा किया है इसको भी खाली करा के केडीए के हवाले किया जाए। लेकिन नाले पे बनाई गई तमाम इमारत जिसमें सिंध सेक्रेटरीट की बिल्डिंग, मोहतसिब ऑफिस की बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का ऑफिस जो कि विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम की जगह पर बना हुआ है, डान अखबार की पार्किंग, शाहीन कम्प्लेक्स और भी कई बेशुमार इमारतें शामिल हैं जिनको सबसे पहले जाना चाहिए था, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर में हम आप दरख्वास्त करते हैं कि आप पूरे शहर कराची में जो एक माइंड सेट चल रहा है कि शहर कराची को जो कि पहले ही बर्बाद हो चुका है, जो कि पहले ही टूट फूट का शिकार है, चाहे वो किसी हिसाब से देख लें आप, उसको बचाने में अपना रोल अदा करें। रोल आपका यही है कि जो कुछ आप देख रहे हैं उसको सही अल्फाजों में बयान करें और शायद जो माइंड सेट लोग हैं शायद उनकी समझ में ये बात आ जाए कि हम सही नहीं कर रहे हैं। ये शहर कराची जो है बना वो एक दिन में नहीं बना है, बल्कि तकरीबन आज 40-45 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं, जिसके अंदर इसने पहली सीढ़ी रखी और आखिरी सीढ़ी भी रख दी थी। सुना आपने, यहाँ पर चेयरमैन मजदूर यूनियन केडीए अब्दुल मतीन शेख ने एहतजाज भी किया, प्ले कार्ड उठाकर मलबे के ढेर के साथ खड़े हो गए कि ये ज़्यादती हुई है, कोई बात नहीं, हो गई ये होनी थी। लेकिन सबसे पहले केडी ऑफिसर गिराना यकीनन एक सवालिया निशान है। कोई बात नहीं, केएमसी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। अब देखते हैं कि वो यहाँ से आगे कब बढ़ते हैं या फिर डिले टैक्टिस करते हैं। लेकिन कराची अगर 1972 की पोजीशन पे जाता है तो उस वक्त आबादी 80 लाख थी और आज 3.5 करोड़, और यकीनी तौर पर जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कराची 72 के दौर में जा सकता है। लेकिन क्या रेवेन्यू 2021 का मिलेगा, ये सवाल है। अगर 2021 का रेवेन्यू नहीं मिला तो पाकिस्तान का पहिया रुक सकता है। इस तरफ देखने की अशद ज़रूरत है। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।